हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की, दैट इज INX RP। तो देखिए, जैसे कि हमने बाकी सारे इंस्ट्रक्शन में आपको बताया है कि आज हम कौन सा इंस्ट्रक्शन डील करने जा रहे हैं। INX RP, रजिस्टर पेयर। ठीक है, इसका जो निमोनिक होगा वो होगा सिंपली INX RP। ऑपरेशन ये क्या करेगा, RP में जो भी कंटेंट है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी RP इज इक्वल टू हो जाएगा RP+1। नंबर ऑफ बाइट्स की बात करें तो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल इसमें कितनी यूज होती है, केवल एक मशीन साइकिल यूज होती है, एंड दैट इज ऑपकोड फेच। ठीक है। एल्गोरिथम इसका क्या कहता है, एल्गोरिथम ये कहता है कि RP+1 को स्टोर कर दो किसमें, RP में। ठीक। फ्लैग्स की क्या कंडीशन रहती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, इसमें फ्लैग्स में कंडीशन में कोई, या फ्लैग्स के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि नो फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। कोई भी फ्लैग मॉडिफाई नहीं होता है। टी स्टेट्स इसमें कितने यूज होते हैं, तो देखिए इसके अंदर मशीन साइकिल यूज हो रही है ऑपकोड फेज, तो इसमें कितने टी स्टेट्स यूज होते हैं, इसमें टी स्टेट यूज होते हैं 6। और एड्रेसिंग मोड इसमें, तो चूंकि रजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज किया जाता है, एड्रेसिंग मोड। ठीक है। तो ये तो स्पेसिफिकेशन हो गई इस इंस्ट्रक्शन की। अब इसके हम डिस्क्रिप्शन की बात करें कि ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है, तो सिंपली ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि इट इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर बाई 1। मीन्स दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट्स द कंटेंट ऑफ, इसको पहले हम लिख देते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर, स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर बाई 1। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सिंपली दिस इंस्ट्रक्शन increments the content of specified register pair by 1, the result is stored in the same register pair। और आरपी की जहाँ तक हम बात करें कि रजिस्टर पेयर कौन से यूज हो सकते हैं इसमें, तो आरपी इज एनी वैलिड रजिस्टर पेयर लाइक बीसी, यानी बीसी रजिस्टर पेयर आप यूज कर सकते हैं, डी रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं, एचएल रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं, और इवन आप स्टैक पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है। तो ये खास बात है कि इस इंस्ट्रक्शन में स्टैक पॉइंटर भी यूज किया जा सकता है। अब इसकी वर्किंग को अगर हम समझेंगे तो देखिए, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल इसको दिया, हमने एग्जाम्पल में लिखा INX और हमने लिखा डी। इसका मतलब क्या हुआ कि डीई में जो भी कंटेंट है उसमें +1 करके और रिजल्ट को स्टोर कर दीजिए डीई में। ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि लेट डी, डी में क्या है, डी में है 06 और ई में है FF, और ये दोनों किस में है, ये दोनों जैसे आप जानते हैं हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। और फ्लैग रजिस्टर का जो स्टेटस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर। तो ये स्टेटस है 0 1, फिर नॉट यूज, फिर 1 1 1, फिर नॉट यूज, फिर 1, फिर नॉट यूज, और फिर 0। ये फ्लैग रजिस्टर, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग और आपका कैरी फ्लैग। और इस स्थिति में एंड नाउ एंड द इंस्ट्रक्शन INXD, इंस्ट्रक्शन INXD इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए डी में क्या है, तो डी में है 06 और FF और H, मतलब हेक्साडेसिमल में। इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये हेक्साडेसिमल एडिशन होगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0700।
और ये रिजल्ट कहाँ पे, ये भी हेक्साडेसिमल में आएगा, ये रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, वापस डी रजिस्टर पेयर में। ठीक है, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होती है। अब इसके रजिस्टर्स की बात करें कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले और इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर की क्या स्थिति रहती है, तो इसमें क्या होगा आपका कि देखिए, इनिशियली क्या है, इनिशियली पहले तो आप फ्लैग की कंडीशन क्या है, 0 1, फिर 1 1 0, 1 1 0, ये तो फ्लैग की कंडीशन है। इनिशियली डी में क्या है, तो डी में है 06 और ई में है FF। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इस इंस्ट्रक्शन में मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मेमोरी जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको हम हटा देते हैं। ये हटा दीजिए, और यहाँ से भी मेमोरी हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 06FF जो है, ठीक है, ये कंबाइंड रूप से ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक समिंग पॉइंट हमने लगाया प्लस। ठीक, अब ये इंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहाँ से आएगा, ये वैल्यू आएगी और ये आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसमें +1 ऐड होगा, तो यहाँ पे हमने ऐड किया क्या, 1 1। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो वापस जाके डी पेयर में स्टोर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से स्टोर हो जाएगा जाके, यहाँ पे हो जाएगा 07 और यहाँ आ जाएगा 00। तो इसमें क्या होगा कि द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर आर इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड बैक टू डी पेयर। ठीक है, तो ये जो इंक्रीमेंट रजिस्टर है, जो रजिस्टर पेयर में कंटेंट को इंक्रीमेंट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सिमिलरली, जैसे ही हमने आपको इंक्रीमेंट रजिस्टर पढ़ाया है, ऐसी डेक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन भी होती है रजिस्टर पेयर में डेक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो था INX-RP। अब हम लोग बात करते हैं DN इसकी DCX-RP की। ठीक है, तो इसमें ही हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि टाइम बचेगा। अब इसमें क्या है, इसमें सिंपली DCX-RP में हम क्या करेंगे, तो पहले हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हम सारा हटा देते हैं पुराना डाटा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, DCX-RP। ये हो गया DCX-RP। ठीक, निमोनिक इसका क्या हो जाएगा, निमोनिक यही हो जाएगा DCX-RP। ऑपरेशन क्या करेगा, ये आरपी के कंटेंट को एक रिड्यूस कर देगा, डेक्रीमेंट कर देगा, और फिर रिजल्ट को वापस आरपी में रजिस्टर पेयर में स्टोर कर देगा। ये भी आपका 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मशीन साइकिल कितनी यूज होती है, इसमें भी 1 मशीन साइकिल यूज होती है। एल्गोरिथम इसका क्या है, एल्गोरिथम यही है कि RP-1 को स्टोर कर दीजिए आरपी में। फ्लैग की क्या कंडीशन रहती है, तो इसमें भी सेम कंडीशन ही है, नो फ्लैग्स आर सॉरी मॉडिफाइड। ठीक है, एड्रेसिंग मोड, तो चूंकि इसमें रजिस्टर का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया जाता है। टी स्टेट्स कितनी यूज होती है, इसमें भी 6 टी स्टेट्स यूज होती है। अब देखिए, इसमें डिस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे इस इंस्ट्रक्शन के DCX-RP के, तो ये क्या करता है, ये जैसे पिछला वाला तो इंक्रीमेंट कर रहा था, यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। डिक्रीमेंट स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर बाई 1। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंट आप यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे चेंज आएंगे वो हम कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिक्रीमेंट।
decrement specified register pair by 1, और यानी this instruction decrements the content of register pair by 1, the result is stored in the same register pair। और यहाँ पे भी रजिस्टर पेयर की जगह पे आप कोई भी वैलिड रजिस्टर पेयर जैसे BC हो गया, DE हो गया, HL हो गया और स्टैक पॉइंटर हो गया, इनमें से कोई भी पेयर आप यूज कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए हमने कहा कि ये हटा दीजिए, ये लाइन भी हटा दीजिए, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, दोबारा से इसको कर देंगे। देखिए अब ये क्या करता है कि एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा मान लीजिए हमने दिया DCX D, इस अब इनिशियली हमने मान लिया कि D में क्या है, इनिशियली हमने मान लिया D में है 20H, फिर E में है हमारा FFH, ठीक है, और फ्लैग रजिस्टर की जो कंडीशन है, फ्लैग रजिस्टर उनका जो स्टेटस है वो वही है 0 1, फिर नॉट यूज्ड, फिर 1, फिर नॉट यूज्ड, फिर 1, फिर नॉट यूज्ड और फिर 0। ये फ्लैग रजिस्टर की स्टेटस हो गई। एंड इंस्ट्रक्शन DCX इज एग्जीक्यूटेड, तो जब DCX इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इनिशियली DE में क्या है, डी में है 20FF हेक्साडेसिमल में, इसमें क्या होगा, एक आप माइनस करेंगे, 1H आप माइनस कर दीजिए, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 20FE, ये भी हेक्साडेसिमल में आएगा और ये वापस स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, DE में। तो अब इसको रजिस्टर में कैसे दिखाएंगे वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि जब सारे रजिस्टर्स का आपने देखा ही हुआ है सारे इंस्ट्रक्शन का, तो अब पहले यहाँ पे जो पुराना डाटा है वो हटा दीजिए, ये हटा दिया आपने, ये हटा दिया, ये 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 अभी हटा दीजिए, ठीक। अब इसमें देखिए क्या होगा, पहले आप फ्लैग रजिस्टर देख लीजिए, तो फ्लैग रजिस्टर की जो स्थिति रहेगी 0 1 1 1 0, तो 0 1 1 1 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अच्छा देखिए पिछली बार अपने तो फ्लैग रजिस्टर तो मॉडिफाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी 0 1 1 1 0 ये स्थिति रहेगी। इनिशियली डी डी और ई में क्या है, 20 है और FF है, तो यहाँ हमने कर दिया 20, यहाँ हमने कर दिया FF। अब ये वैल्यू आएगी और इसमें से ये 1 जो है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके जो रिजल्ट आ रहा है 20FE, तो 20 यहाँ स्टोर हो जाएगा, FE यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है, मतलब द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर आर डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो ये चाहे इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर और चाहे INX-RP और DCX-RP, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।